हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में बात करना चाहेंगे अबाउट द येलो बुक का डिस्कशन चल रहा है अभी। तो उसके अंदर अब हम आज डीपीवी नंबर 789 का सॉल्यूशन करना चाह रहे हैं ताकि आपको पैरेलल में बुक के साथ साथ उनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाएं। तो आइए जरा कहानी को शुरू करते हैं। डीपीवी नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन अवेलेबल है जो बोला आइडेंटिफाई विच ऑफ द कंपाउंड आर कायरल एज वेल एज ऑप्टिकली एक्टिव एंड ऑल्सो काउंट द नंबर ऑफ कार सेंटर। तो जस्ट भी चेक, आपको एक चीज का ध्यान होना चाहिए कि कार सेंटर तो समझ में आ गया, पर ऑप्टिकली एक्टिव या कायल का मतलब जिसमें पीओसीएस ना हो, ये भी पता होना चाहिए कि राइट और लेफ्ट का इश्यू रहेगा। तो आप जब ध्यान से हैंडल करोगे तो समझ में अच्छी तरह से आएगा मेरे हिसाब से। आपको बता दूं, यहाँ पर आपका वेज है, यहाँ पे आपका डैश है, यहाँ पर आपका वेज है, यहाँ पर आपका डैश है। तो उस सिचुएशन में ना तो यहाँ पे पीओएस आने वाला है ना यहाँ पे सीओएस आने वाला है। पर जब इसका मतलब दो कार सेंटर नजर आ ही रहे हैं, पर जहां पर देखो ध्यान से, ये आपका वेज है, ये आपका डैश है, ये आपका वेज है, ये आपका डैश है। ध्यान से देखो यहाँ पे सीओएस आ रहा है, इसलिए ये सीओएस होते बोल के ये हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव क्योंकि सिस्टम में सिमेट्री आ रही है। ये फीचर है, बेवकूफ मत बनिएगा। दोनों वेज वेज है, यहाँ पे डैश डैश आ रहा है, तो इस कंपाउंड में ना तो पीओएस आ रहा है ना सीओएस आ रहा है। दैट्स आल्सो ऑप्टिकली एक्टिव। और सबसे लकीली सब में कार सेंटर दो नजर आ ही रहे हैं, तो 2 2 2 आना चाहिए और फर्स्ट जो थर्ड आना चाहिए क्योंकि सेकंड नहीं आ सकता। बस काम हो गया। फर्स्ट थर्ड दोनों में आ रहा है, पर यहाँ 2 2 2 और यहाँ 2 0, बेटा 0 नहीं आएगा। कार सेंटर तो आखिर है ही। आपका आंसर यहाँ पे बॉम्बे के लिए आना चाहिए। इससे से आपका जो अगला ऑब्जेक्ट अवेलेबल है उसमें बोला गया है कि बताओ कौन कौन से ऑब्जेक्ट कायरल हैं। तो देखिए, शू, एक शू कभी भी पीओसीएस नहीं होती, पक्का वो कायरल होगा। बुक कायरल होगी बिकॉज बुक को कॉपी ना समझे, बुक का मतलब जिसके अलग अलग पेज पे अलग अलग चीज प्रिंट आउट हो। पेंसिल पक्का ये वाला ए कायरल होगा क्योंकि सिस्टम में आप पेंसिल को ऐसे ऊपर से नीचे तक कट कर सकते हो, चीर सकते हो। ए पेयर ऑफ शूज, बेटा वो भी पंगा है, ए पेयर ऑफ शूज के लिए भी पंगा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि पेयर ऑफ शूज में दोनों शूज के बीच में मिरर होगी, वो दूसरी मिरर इमेज कहलाएगी। पेयर ऑफ सीजर, ये पंगेदार चीज है। सीजर कायरल होती है बिकॉज सीजर्स के अंदर आपको बता दूं, राइट लेफ्ट थंब और फिंगर के जो ऑप्शन है वो अलग अलग होता है। तो अगले वाले में भी थंब एंड फिंगर के, अगर आप इसको से पलटोगे तो जो ऊपर की घुंडी होती है जहां से दोनों पार्ट जुड़े होते हैं वो पलट जाएगा, तो पीओसीओस वहां भी नहीं आएगा। आपका सही आंसर यहाँ पे आना चाहिए फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ। पर चेक करो, फर्स्ट सेकेंड फिफ्थ ऑप्शन ही नहीं, तो क्या किया जाए। बेस्ट अप्रोच देखा जाए तो भैया यहाँ पे बेस्ट अप्रोच इसके लिए आ रही है एप्लीकेबल, इसका मतलब पक्का ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन मेथड आपसे पूछा गया ब्यूटेन का कायरल फॉर्म वो भी गिवन फॉर्म में, तो बेटा यहाँ तो हैप्पी बर्थडे हो रहा है, यहाँ सीओएस भी आ रही है, पीओएस भी आ रही है। ये एग्जांपल है जहां पर ना तो पीओएस आ रहा है ना सीओएस आ रहा है, ये आपका कायरल हो जाएगा। नंबर थर्ड, ये भी आपका ऐसा एग्जांपल बिकॉज यहाँ पे पीओसीएस नहीं आ रहा। ध्यान रखना, ये फ्रंट कार्बन ऊपर की ओर और ये मिथाइल नीचे की ओर, तो आप इसको ऐसे काट नहीं सकते। तब काटते जब मिथाइल मिथाइल दोनों ऊपर ऊपर ही होता। और अगले एग्जाम्पल में आप यहाँ पे वर्टिकल पीओएस तो ला ही सकते हो, तो इस समय यहाँ भी पीओएस दोनों ओर से आ रही, मुल्कपेन भी पीओएस आ रही है, तो पीओएस आ रही है। इसका मतलब जहां पीओसीएस नहीं आती वो कायरल कहलाता है। तो टेक्निकली आपका ऑप्शन कौन सा आना चाहिए, एक सेकेंड और थर्ड, तो सेकेंड थर्ड आपका ऑप्शन बॉम्बे आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 सेम पैटर्न के ऊपर आपसे पूछा गया कट स्टेटमेंट पर, पहले ध्यान दीजिए, दोनों मेथाल्स अपोजिट साइड है, तो भैया इसको देख के बराबर सीओस की फीलिंग आ रही, कुछ सोचो ना सोचो सीओस तो आ ही रहा है। अगले एग्जांपल में चूंकि दोनों मिथाइल सेम साइड है तो सीओएस तो सेंट्रोसिमेट्री तो आ ही नहीं सकती बिकॉज इसके अंदर सेंट्रोसिमेट्री नहीं होती है। अब बचा पीओएस, तो आप इसको से नहीं काट सकते, काटने पर इधर एन तो इधर सीओ आ रहा है, ये भी अलाउ नहीं करूंगा। आप ऐसे भी नहीं काट सकते बिकॉज इधर एनएच इधर मिथाइल, ये भी अलाउ नहीं करूंगा। तो कुल मिला के यहाँ पीओएस भी नहीं आने वाली है। मोल के पेन मत सोचिएगा, ऊपर मिथाइल नीचे एच आ रहा है, तो भैया कंपाउंड फर्स्ट ए कायरल होना चाहिए और कंपाउंड सेकेंड एक्टिव होना चाहिए जिसके अंदर दो कार सेंटर अवेलेबल होने चाहिए। तो टेक्निकली आपके पास सेकेंड इज कायरल ऑप्टिकली एक्टिव एंड हैविंग नंबर ऑफ कार सेंटर 2, दैट्स द आंसर बिकॉज ये तो ए कायरल वाला गड़बड़ हो रहा है, सेकेंड ए कायरल ये भी गड़बड़ हो रहा है, फर्स्ट सेकेंड दो आइडेंटिकल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट वाला आपका ए कायरल है और सेकेंड वाला आपका कायरल है। अगला क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के अंदर क्या पूछा है, कौन सा मीजो कंपाउंड है। मीजो कंपाउंड की शर्त पता है ना, 2 और मोर कायरल सेंटर, और साथ में क्या आनी चाहिए भैया, या तो पीओएस या सीओएस में से कुछ आनी चाहिए। ध्यान से देखो, यहाँ से पीओएस गुजर रही है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और ये हमारे बेसिक फंडा होगा जिसके थ्रू आप आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पे दो कार सेंटर, वैसे तो यहाँ पे 3 कार सेंटर बिकॉज सूडो कार सेंटर है, यहाँ से पीओएस गुजर रही है। यहाँ पे देखो कार सेंटर नहीं है, यहाँ भी दोनों ऐसे में कार सेंटर नहीं, यहाँ पे एक ही कार सेंटर, हमें पता है एक कार सेंटर वाला कभी मीजो नहीं होता बिकॉज मीजो होने के लिए मिनिमम 2 कार सेंटर चाहिए। कितने चाहिए,
दो या दो से ज्यादा, तो पक्का आपका आंसर ए आना चाहिए, बिकॉज ए के अंदर दो कार सेंटर भी आ रही है और डायगोनल पीओएस भी आ रही है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, सिमेट्री के साथ क्या होना चाहिए मीजोटार्टिक एसिड में, तो मीजोटार्टिक एसिड में या तो पीओएस होना चाहिए या सीओएस होना चाहिए, पर लकीली पीओएस सीओएस हो तो एओएस तो होगा ही होगा, इसलिए आपका आंसर ऑल आएगा, क्योंकि हमने बाउंडेशन दी जहां पीओएस है वहां S1 होता है, जहां सीओएस है वहां H2, तो बेटा यही तो एओएस है। अंडरस्टैंडिंग है कि जब पीओएस सीओएस में से कुछ भी हो तो एओएस तो होना ही होना है, इसका मतलब इन तीनों की प्रेजेंस में, बस इतना ध्यान रखना है इसमें एक्सेस काउंट नहीं करोगे। अगला एग्जांपल, चेयर फॉर्म ऑफ सिस 1,2 डाइक्लोसाइक्लोहेक्सेन की बात करो, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है, तो सिस 1,2 डाइक्लोहेक्सेन आपका ये ऑप्शन अवेलेबल है, ये आपका Cl, ये आपका Cl। अब प्रॉब्लम ये कि इस समय ये आपका ए आ रहा है, ये आपका ई आ रहा है, तो ए ई होने पे ना तो पीओएस का प्रश्न उठता ना सीओएस का प्रश्न उठता, बट हमें पता है हम फ्लिपिंग कर सकते हैं, और फ्लिपिंग करने में पंगा हो जाएगा, ये आपका हो गया इस कंडीशन में, फ्लिपिंग करना आती है ना, ये फ्लिपिंग कर दे, बताओ ये कौन हो गया ई, ये हो गया ए। अब जब आप इसको इस एक्सिस के लिए पलटोगे तो पलटते गेम सेट, क्योंकि आपने जैसे इसको 180x से पलटा ऐसे करके, तो वेज वाला डैश, डैश वाला वेज हो जाना चाहिए, लकीली खुद ही पे सुपर इंपोज हो रहे हो। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, और आपको शायद पता हो रेसिमिक मिक्सचर इज ए एक्सटर्नल प्रॉब्लम या इंटरनल प्रॉब्लम। रेसिमिक मिक्सचर इज ए एक्सटर्नल कंपनसेशन, बिकॉज इसमें पूरा एक मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज के लिए होता है, पूरा एक मॉलिक्यूल एंटी क्लॉकवाइज के लिए होता है। दैट्स अ वेरी यूनिक ऑप्शन। इंटरनल मीजो के लिए इट्स नॉट मीजो, बिकॉज मीजो तब होता है जब पीओसीओस होती, कंपाउंड में पीओसीओस तो आ ही नहीं रही है, तो इसलिए ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है, आपके पास केवल एक्सटर्नल कंपनसेशन, दैट इज ओनली द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया मीजो कंपाउंड, आपको बता दूं यहाँ पे कार सेंटर, यहाँ पे हैप्पी बर्थडे हो रहा है, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ पे आप ऐसे काटना चाहोगे तो देखो बराबर रूप से सब कुछ बराबर बराबर आ रहा है, ये भी अलाउ करूंगा, ये भी अलाउ करूंगा। यहाँ पे पंगा क्या है, आप ऐसे काटने की सोचते हो पर नहीं काट पाओगे, बिकॉज यहाँ पर सीओ आ रहा है, यहाँ पे एट द सेम टाइम ये गड़बड़ हो रही है, नहीं अलाउ करूंगा। और यहाँ पे वेज देश है तो ये भी अलाउ नहीं करूंगा, यहाँ वेज आ रहा है, यहाँ डेश आ रहा है, तो ये भी अलाउ नहीं करूंगा। इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड शर्त क्या पूछी थी, मीजो, और मीजो के लिए आपके पास ऑप्शन में केवल ये आना चाहिए, दैट्स अबाउट द फर्स्ट एंड थर्ड। पीओसीओएस के रूप में आंसर दे सकता है कि पीओसीओएस में से कुछ भी आ गया कार सेंटर के साथ तो मीजो कहलाता है। ऑप्शन 9 आपसे क्या पूछा गया, मोस्ट स्टेबल, फिर कौन सा पूछा गया, मीजो। मीजो बोलता है कि दिमाग में होनी चाहिए भैया पीओसीओएस लेके आओ, बाकी बातें तो बाद में करेंगे। नाउ द प्रॉब्लम विल बी क्या मानूं इस कहानी के अंदर, तो ध्यान से देखो दोनों मिथाल सेम साइड, पीओसीओएस नहीं ला सकता, यहाँ पे पीओसीओएस नहीं ला सकता, यहाँ पे जरूर मिथाल मिथाल अपोजिट, एफ एफ अपोजिट, ओ एच ओ एच अपोजिट, तो भैया सीओएस की फीलिंग तो आ रही है। यहाँ पे मिथाल मिथाल सेम साइड, तो आप इसको तो नहीं ला सकता। फिर लकीली आपको और बता दिया जाना चाहिए कि जब आपने ऑप्शन यूज किया तो लकीली यहाँ पे क्या हो रही है भैया, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से आप स्टेबल भी हो रहे हो और सेंट्रोसिमेट्री भी आ रही है, तो पक्का ये आपका सबसे स्टेबल फॉर्म कहलाना चाहिए, दैट इज द आंसर इज सी अबाउट दिस। क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करना चाहते हैं, बताओ इसका कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, तो फिर आप पहली बात यहाँ पे कार सेंटर अवेलेबल होने से आपको दो ऑप्शन देखने पड़ेंगे, जिसमें से एक का नाम होता था एरिथ्रो और एक का नाम होता था थ्रियो। एरिथ्रो का मतलब जब आप मिथाइल के सामने मिथाइल रखोगे, इथाइल के सामने इथाइल रखोगे, एच के सामने एच रखोगे, और थ्रियो बनाने के लिए आपको किसी एक को एक्सचेंज करना पड़ेगा, तो आपने सपोज कीजिए यहाँ पे इंटरचेंज करने की कोशिश करिए। अब ये जो आपने मोर स्टिल फॉर्म पूछा है ना, तो मोर स्टिल का मतलब आपको स्टेगर्ड से कंपेयर करना पड़ेगा। आपको ये भी बता दूं कि ये आपका इक्लिप्स होता है, इक्लिप्स को आपको क्या बनाना पड़ेगा, इक्लिप्स को आपको स्टेगर्ड बनाना पड़ेगा। अगर आप बल्ले बल्ले कंसेप्ट जानते हो तो यहाँ मिथाइल आएगा, यहाँ एच आएगा, यहाँ इथाइल आएगा, वैसे यहाँ पर एच आएगा, यहाँ पर इथाइल आएगा, यहाँ पे मिथाइल आएगा। अब हम जानते हैं कि दोनों इथाइल बहुत बल्कि और बल्कि बल्कि के बीच क्या होता है बेटा, रिपल्शन होता है, तो क्यों ना हम एक काम करते हैं, फ्रंट कार्बन को यहाँ रख लेते हैं और बैक कार्बन को हमने 180 डिग्री से घुमाया ताकि बल्कि बल्कि इथाइल को अपोजिट डायरेक्शन में ला सके। ये आपका ऑप्शन बन गया इस तरह से, यानी यहाँ पर टक्कर हो रही है, किसके बीच हो रही है, इस इथाइल मिथाइल के बीच, इस इथाइल मिथाइल के बीच। अब जब मैं ये कंसेप्ट थ्रियो के लिए बताऊंगा, मैं थ्रियो के लिए उधर बता रहा हूँ ताकि आपको ढंग से देखने का मौका मिले, तो मैं इस साइड आ रहा हूँ। इसमें क्या होता है, कुछ मत करो, यहाँ पे वन डे चेंज करना है ना, तो बैक कार्बन पे, यानी ये बैक कार्बन दिख रहा है आप लोगों को, ये बैक कार्बन, इसमें बस इन दो को पलट दो, बाकी सबको सेम रखो, डोंट टाइम वेस्ट विद दिस। सेम डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब आप फोकट में मेहनत मत करो पूरी प्रोसेस को, बस लास्ट ऑप्शन को सीख लो कि बस मुझे क्या करना है। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने केवल यहाँ पे इंटरचेंज कर लिया कि भाई यहाँ पर एच लिया, यहाँ पे इथाइल लिया, दैट्स इंटरचेंज। इंटरचेंज करने से क्या फायदा हो रहा है, नुकसान, बेटा नुकसान हो गया, बताओ नुकसान क्यों हो रहा है, बिकॉज लड़ाई बढ़ रही है।
पहले टक्कर के लिए दो के बीच हुआ करती थी, अब दो की जगह इन दो के बीच भी टक्कर होगी। तो बेटा जितना रिपल्शन ज्यादा उतना सिस्टम क्या हो जाएगा, उतना सिस्टम हो जाएगा अनस्टेबल। आपको क्या चाहिए था, स्टेबल, तो लकीली मीजो इज मोर स्टेबल बिकॉज मीजो में रिपल्शन के लिए दो के बीच है, टक्कर तो हो रही है पर दो के बीच। ऑप्टिकली एक्टिव में टक्कर तीन के बीच तो वो तो और अनस्टेबल। तो भैया दो अनस्टेबल में जो कम अनस्टेबल है उसे हम शायद स्टेबल बोल सकते हैं। नंबर 11 आपसे पूछा गया इस कंपाउंड के बारे में, तो पहले सीख लो, ये वेज आएगा, ये डैश आएगा, ये वेज आएगा, डैश आएगा। ध्यान से देखो दोनों सेल सेम साइड, तो पक्का ना तो पीओएस आने को तैयार होगी ना सीओएस आने को तैयार होगी। और इस कहानी में देखो सीएल सीएल अपोजिट, मिथाइल मिथाइल एच एच अपोजिट, तो भैया यहाँ पे सीओएस आ रही है। यहाँ पे फ्लिपिंग होने से क्या बन जाएगा, वो रेसिम मिक्सचर बन जाएगा। यहाँ हैप्पी बर्थडे हो रही है मीजो के अंदर बिकॉज यहाँ पे दो कार सेंटर है। यहाँ भी हैप्पी बर्थडे हो रही है मीजो के कारण बिकॉज यहाँ पे भी कार सेंटर है। चेक ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड कार्बन मॉलिक्यूल, एकदम टोटली गलत बात हो रही है। नंबर ऑफ कार सेंटर एग्जैक्टली सेम इन ऑल मॉलिक्यूल, आई थिंक सब में दो 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 दो, या सबके पास दो ही तो कार सेंटर है, ये अलग होगा। ओनली फर्स्ट इज कायरल एंड ऑप्टिकली एक्टिव, सही बात है। ऑल द ऑप्टिकली इनएक्टिव, हाँ ये गड़बड़ है। तो भैया आपका आंसर जो कि करेक्ट पूछा गया था, तो आपका आंसर बी और सी आना चाहिए बिकॉज इसमें दोनों में केवल एक फर्स्ट है जो प्रॉपर तरीके से कायरल है, और बाकी जितने भी एग्जाम्पल है उसमें कहीं ना कहीं या तो रेसिन मिक्सचर बन रहा है या पीओसीओस आ रही है। ये चारों एग्जाम्पल क्या है, चारों के चारों ऑप्टिकली इनएक्टिव है। रीजन अलग अलग हो सकते हैं। आपके ऑप्शन नंबर सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ का रीजन होगा मीजो होने से, ऑप्शन नंबर थर्ड का रीजन होगा रेसिमिक मिक्सचर होने से। मैं और इलोबरेट कर रहा हूं ताकि फ्यूचर में इन पे से भी कोई क्वेश्चन आए तो आप आसानी से डील कर सकें। नंबर 12 आपसे पूछा है मीजो कहाँ है, तो देखो दो का सेंटर हैप्पी बर्थडे कर दीजिए, दो का सेंटर हैप्पी बर्थडे कर दीजिए, ये आपका मीजो हो गया। यहाँ पॉसिबल नहीं, यहाँ पे कार सेंटर एक भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे दोनों रास्ते सेम आ रहे हैं। अगला कंपाउंड पूछा है मीजो कंपाउंड के लिए क्या यूज करोगे, तो बेटा यहाँ पे 1 2 3 4 हैप्पी बर्थडे हो रहा है मीजो है। यहाँ पे 2 और 2 4 और सिस्टम में क्या आ रही है बेटा सीओएस आ रही है, तो ये भी मीजो कहलाएगा। यहाँ पे भी दो का सेंटर पक्का मीजो। यहाँ पे दोनों रास्ते सेम है, ये क्यू सेंटर नहीं पूछा का सेंटर पूछा था, दोनों रास्ते सेम है तो का सेंटर 0, का सेंटर नहीं तो गेम खत्म। यानी आपका आंसर यहाँ पर क्या आना चाहिए, आगरा बॉम्बे कलकत्ता आना चाहिए। अगला ऑप्शन 14 के लिए क्या पूछा है, तो भैया देखो ध्यान से, यहाँ पे पाई बॉन्ड है तो 2 कार्बन ये और एक का सेंटर है, इसका मतलब यहाँ पे 3 स्टीरियो सेंटर दिख रहे हैं। यहाँ पे कम से कम 2 का सेंटर और एक रिंग के होंगे, पर आप इसको बोलोगे जहां बोला था एक ही कार्बन पे अगर OI J दोनों हो तो हमेशा OI यानी उसी के शिव सेंटर काउंट करोगे, अलग से काउंट नहीं करोगे। यहाँ पर जो N है वही आपका एक का सेंटर नजर आ रहा है। यहाँ पे रिंग के अलॉन्ग GI होता है और GI जहां होगा वहां भी 2 शिव सेंटर होंगे। तो मेरे हिसाब से इसी कहानी से आपका बैलेंसिंग सेट हो रहा है क्योंकि इसके थ्रू आपका आएगा Z, ठीक है, उसके बाद आएगा Y, फिर आएगा X, फिर आएगा Y। तो Z Y X Y कहाँ पे आ रहा है, Z Y X Y। बेटा देखो यहाँ पर Z Y X आ रहा है पर यहाँ W आ रहा है, लकीली शायद बॉम्बे, या आई एम राइट, आपका आंसर आ गया। भले एक बार देखने की जरूरत नहीं पड़ी फिर भी चेक कर लो। ऑप्टिकली एक्टिव यस होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव बेटा जहां पीओएस गुजरेगी वो इनएक्टिव होगा ना, जहां पीओएस गुजरेगी वो इनएक्टिव होगा। पीओएस सीओएस चेक कर ही सकते हो, शायद प्लेनोसिमेट्री ही आ रही है, सीओएस तो आ ही नहीं सकती क्योंकि वो सिस है। बी सिस लाओगे कहां से भाई, तो एस ऑप्शन तो वैसे ही नहीं आना। तो ऐसे सिंपल हो रहा है कि आपका आंसर बॉम्बे आएगा। अगला पूछा टोटल नंबर ऑफ कायरल कंपाउंड इन द फॉलोइंग, तो बेटा कायरल कंपाउंड का मतलब गिवन फॉर्म। अब ध्यान से देखो, जैसे ही तुमने sp3 की बात करी, ये वेज वेज सेम आएगा, यानी ये एक कायरल है। यहाँ पे ये रास्ता अलग, ये रास्ता अलग, ये रास्ता एक एच अलग, तो भैया ये कायरल कहलाएगा। यहाँ पे दोनों मिथाइल वेज वेज सेम, ये नहीं कहलाएगा। यहाँ पे ये भी मिथाइल सेम सेम ही, तो ये नहीं कहलाएगा। यहाँ भी मिथाइल मिथाइल सेम, ये नहीं कहलाएगा। यहाँ ऊपर और नीचे अलग अलग है तो पक्का ये आपका कायरल कहलाएगा बिकॉज पीओसीएस नहीं आएगी। यहाँ भी 2 का सेंटर दिख रहे हैं, ग्रुप अलग अलग है तो ये भी कहलाएगा। यहाँ पे भी रास्ते अलग अलग है तो ये कायरल कहलाएगा। यहाँ पे बेवकूफ मत बनना, ये इवन सिस्टम है। ये वे जो डैश की बात करो, 2 टर्मिनल सेम 2 पीओएस, 1 टर्मिनल सेम 1 पीओएस, नो टर्मिनल सेम नो पीओएस, तो ये भी कायरल होगा। इसका मतलब आगे बढ़ता हूँ, वैसे यहाँ भी इवन सिस्टम में ये भी कायरल कहलाएगा और यहाँ पे हैप्पी बर्थडे हो रहा है क्योंकि पूछा क्या है कायरल, तो हमारे दिमाग में क्या पिक्चर होनी चाहिए, जहाँ पीओसीओएस ना हो। ऐसा ऑप्शन कहाँ आ रहा है, ऐसा ऑप्शन बॉम्बे आ रहा है, इंग्लैंड आ रहा है, फ्रांस आ रहा है, गोवा आ रहा है, पोलैंड आ रहा है और इंडिया आ रहा है। तो आपका आंसर ये आना चाहिए ताकि आप इसको सही तरह से अप्रोच कर सको। ओके, तो आपका ऑप्शन आना चाहिए यहाँ पे
BEFGHI। ओके, कुछ समझ में आई? ये आपका डीपीपी नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं डीपीपी नंबर 8 के ऊपर, जहां से कैलकुलेशन शुरू हो रही है। क्या पूछा है? हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। तो बेटा इस कहानी में तो सब में पीओएस आ जाएगी। मल्टीप्लेन में चाहे सिस बनाओ चाहे ट्रांस बनाओ, आपका आंसर पक्का 0 आना चाहिए, बिकॉज एक्टिव तो बन ही नहीं रहा है कोई भी। दोनों का हैप्पी बर्थडे हो रहा है, पीओएस तो आ ही रही है। टोटल नंबर ऑफ मीजो आर पॉसिबल। क्या पूछे कि मीजो 2,4 डाइक्लोरोपेंटेन, तो ये आपका 2, ये आपका 4, यहाँ पे पीओएस आ रही है, तो ये कंसेप्ट था 1 2 3, तो ये आपका 1 मीजो कहलाएगा, यानी आपके पास आंसर में बॉम्बे आ जाएगा। क्वेश्चन मेथड, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, याद करो यहाँ पे कितने का सेंटर, 2 का सेंटर, वो सिस्टम में क्या आ रही है, सिमेट्री आ रही है। तो हमने सीखा था 1 2 3, इसमें 1 क्या होता है, मीजो, 2 क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव, और 3 क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर। चूंकि एक्टिव पूछा है तो आपके पास सही ऑप्शन बनेगा, पर उसने एक्टिव भी पूछा है और मीजो भी पूछा है, तो 1 2 3 को 2 1 लिखना पड़ेगा। बस इतनी सी बेवकूफी मत करके आना। कभी कभी क्या होता है, रटे हुए होते हैं, उसी को रट लेते हैं, फिर फंस जाते हैं। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव पूछा भैया, यहाँ का सेंटर पक्का 2, यहाँ पे 2 का सेंटर, सिमेट्री आ रही है, तो याद करो ये भी 2, क्योंकि 1 + 2 पूछा ना, तो 1 2 3 होता है, एक्टिव पूछा 2 ही काउंट करोगे। यहाँ पर 3 का सेंटर, हैप्पी बर्थडे हो रहा है, 2 + 2 = 4, बेवकूफ मत बनना। ऑप्टिकल एक्टिव पूछा है मीजो, तो ये एक्टिव 2 ही है, लकीली ऑप्शन है, सबका आंसर 2 2 2 ही आएगा। इसके लिए क्लास में ट्रिक पढ़ाते हैं, 1 2 3 2 2 4 2 8 10 4 12 16, उसको याद कर लो, गेम सेट हो जाता। अगला पूछा है टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव डाइक्लोरो, ऑप्टिकली एक्टिव डाइक्लोरो, तो लैंग्वेज पे ध्यान दिया जाए। क्यों ना मैं इसको एक को सील यहाँ बना देता हूँ। अब सोचो यहाँ सील बनाऊंगा, का सेंटर बनेगा 2 बनेगा, फिर यहाँ पे बनाऊंगा तब भी वहाँ का सेंटर 2 बनेगा, फिर यहाँ पे बनाऊंगा तब भी का सेंटर 2 बनेगा। तो भैया मेरे हिसाब से इस कहानी में 2 ऑर्थो के, 2 ऑर्थो के, 2 मेटा के, और 2 पेरा पोजिशन के आने चाहिए, आपका आंसर 6 आना चाहिए। अगर आपको लग रहा है डाउट है तो जस्ट ड्रॉ वन डायग्राम लाइक दिस, यहाँ सीएल है, एक बार और तो बना लो, ये का सेंटर बन जाए। सेम पैटर्न के ऊपर एक बार सीएल यहाँ रखते हुए मेटा के लिए बना, आप क्या जान लोगे, हो गया ना, और ये लास्ट में पेरा बना लेना, हो गया। तो 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके, बस अब हो गया, इससे सोल्यूशन नहीं होता, भगो यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा है, जहां जीआई भी होना चाहिए और ओआई भी होना चाहिए। तो भैया ध्यान से देखो, यहाँ टर्मिनल सेम है, जीआई खत्म, यहाँ पे जीआई हो रहा है, ओआई खत्म, बिकॉज मूल का पेन आ जाएगा। ये देखो, ये जीआई के लिए एप्लीकेबल है, का सेंटर बना तो ओआई के लिए एप्लीकेबल है, पक्का आपका आंसर सी आना चाहिए। ओके, दिस वन, तो भैया यहाँ पे टर्मिनल सेम, ये नहीं हो सकता, और यहाँ पे ये मिथाइल इथाइल, तो ये का सेंटर बन गया, ये ऑप्टिकल के लिए एप्लीकेबल है। नंबर 7 आपको पूछा ऑप्टिकली एक्टिव टार्ट्रिक एसिड, अंगूर खट्टे होते पता है ना, तो टार्ट्रिक एसिड के अंदर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होगा। तो बेटा अंगूर खट्टे तो समझ में आ गया, टार्ट्रिक एसिड में पूछा एक्टिव है तो 1 2 3 आएगा ना, बिकॉज फिर वही पंगा, एक्टिव पूछा है ऑप्टिकल आइसोमर नहीं, तो ऑप्टिकली एक्टिव ही आएगा। पूछा क्या बहुत जरूरी, तो एक्टिव 2 है ना, तो आपका आंसर 2 आना चाहिए, खत्म करो। अगला ऑप्शन क्या पूछा है भैया, यहाँ पे ऑप्शन पूछा है, पर बेटा ये अनसिमेट्रिकल ऊपर मैं इसको सिमेट्री में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो टोटल नंबर ऑप्टिकली एक्टिव, तो भैया यहाँ ध्यान रखो 1 2 3 आता है, ये आपको पता होना चाहिए कि मीजो है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकल आइसोमर है। यहाँ 2 का सेंटर है, सिमेट्री होने पर ये भी 1 2 3 आएगा। यहाँ पाई बॉन्ड और यहाँ 2 का सेंटर 2 की पावर 3 8 आएगा। यहाँ पे इवन सिस्टम और यहाँ पाई बॉन्ड 2 की पावर 2 4 आएगा। अब गेम सेट कर लो, आपका आंसर बहुत तमीज से ऑप्शन नंबर ए 8 के ऑप्शन के रूप में यूज करोगे, तो टोटल नंबर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर इवन, क्योंकि 2 आ ही रहा है। टोटल नंबर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर ऑड नहीं, टोटल नंबर ऑफ मीजो 0 वो भी नहीं, और टोटल नंबर ऑफ मीजो आर ऑड यस। तो 1 2 3 पूछा है, तो भैया आपका आंसर पीएस आना चाहिए, ये गड़बड़ हो गया क्योंकि पीएस 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 सब में आ रहा है। आगे बढ़ो, ये भी वही आएगा, तो जैसे इसका पीएस है वैसे इसका भी पीएस क्यूएस नहीं आ सकता, ये भी पीएस। आगे बढ़ते हैं, अगले का 8 आ रहा है, तो 8 होती है इवन, यानी आपको पता टोटल नंबर ऑप्टिकली एक्टिव, तो इवन आ रहा है, तो इसमें भी पी आना चाहिए। और नंबर ऑफ मीजो तो 0 आएगा, तो पी आर आना चाहिए, इसका ए सारा वो भी गलत।
ये रहा पीआर। 3 करते करते सोल्व हो जाएगा, आपका आंसर सी आ जाएगा। नंबर 9 आपसे पूछे तो फॉलोइंग आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो चलो ऑप्टिकली एक्टिव का जहाँ पीओएस नहीं आना चाहिए, ये एक्टिव कहलाएगा बिकॉज मिथाइल सेल में तो नहीं ला सकते, पर यहाँ देखो हैप्पी बर्थडे हो रहा है, पीओएस आ रहा है, इनएक्टिव हो जाएगा। यहाँ भी देखो हैप्पी बर्थडे हो रहा है, पीओएस आ रहा है, इनएक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे मिथाइल सीएल ले रखा है तो भैया एक्टिव तो होना ही है, बिकॉज ना तो पीओएस आएगा ना सीओएस आएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है, इवन नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। ध्यान से देखो, यहाँ का सेंटर, यहाँ पाई बॉन्ड है, 2 की पावर 2 4 आएगा। यहाँ का सेंटर होने पर 2 आएगा। यहाँ भी 2 की पावर 1 इजिकल टू 2 आएगा। ये अनसिमेट्रिकल है तो 2 की पावर 2 4 आएगा। क्या पूछा है, ऑप्टिकली एक्टिव इवन नंबर, तो 4 2 2 4, यानी ए बी सी डी चारों कबूल होना चाहिए। अगला पूछा है नंबर ऑफ काला सेंटर इज एक्स एंड नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव इज वाई, तो आपको वाई माइनस एक्स देखना है। तो भैया नंबर ऑफ काला सेंटर, यहाँ पे 2 काला सेंटर दिख रहे हैं तो एक्स की वैल्यू 2 आ गई। पूछा क्या एक्टिव आइसोमर कितने हैं, एक्टिव आइसोमर कितने हैं, तो एक्टिव आइसोमर का मतलब हो गया यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ काला सेंटर, यहाँ भी 2 की पावर 3 8। 8 कैसे बोल रहे हो भैया, आपको पता ना पाई बॉन्ड के लोग 2 हो जाएंगे, एक सिस हो जाएगा, एक ट्रांस हो जाएगा, फिर सिस के 2 कॉम्बिनेशन, ट्रांस के 2 कॉम्बिनेशन क्या होंगे, आर 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 एस एस आर एस एस, आर 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 एस एस आर एस एस। तो ये आपके टोटल 8 कॉम्बिनेशन हो गए। कैलकुलेशन के हिसाब से 8 - 2 आपका आंसर 6 पे आके रुकना चाहिए। एकदम नए स्टाइल के कुछ नए क्वेश्चन। ये आपका ऑप्टिकल का डीपीपी नंबर 9 लास्ट फाइनल डीपीपी है। तो एक तरीके से मैंने आपको ऑप्टिकल के डीपीपी 1 से लेकर 9 के 3 सॉल्यूशन करवाने की कोशिश करी है, 3 पार्ट में। पहले वाले में शायद मैंने 1 से 5 करवाया, उसके बाद में 6 to 1 to 4 करवाया, फिर 5 6 करवाया, फिर 7 8 और ये 9। तो 3 पार्ट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैं अभी सब्जेक्टिव करा रहा हूँ वैसे आपको आगे फ्यूचर में ऑब्जेक्टिव और फिर येलो बुक, उसके बाद फिर ग्रीन और रेड, ये सब कॉम्बिनेशन कराता जाऊंगा ताकि पैरेलल में आपका वीडियो सोल्यूशन भी तैयार होता रहे, आगे के लिए काम आएगा आपके। अगला क्वेश्चन के पास यहाँ पे 1 2 3 का सेंटर अवेलेबल है, टोटल नंबर ऑफ, और ये सब फ्री है, वीडियो सोल्यूशन आप आराम से इनका फायदा उठा सकते हो। भैया यहाँ पे 3 का सेंटर और अनसिमेट्रिकल की फीलिंग आ रही है, 2 की पावर 3 8 बोल के बाहर चले जाइएगा। यहाँ भी 1 का सेंटर, 2 का सेंटर, 3 का सेंटर और सिस्टम में सिमेट्री आ रही है। जस्ट चेक करो, ये स्यूडो का सेंटर हो गया, 2 + 2 4, आपका आंसर बॉम्बे आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियर्स में पूछा हुआ है, 2 का सेंटर दिखे गए, अनसिमेट्रिकल दिमाग मत लगाओ, 2 की पावर 2, आपका आंसर 4 आना चाहिए। द नंबर ऑफ स्टीरियर्स में पॉसिबल फॉर द कंपाउंड डू नॉट चेंज सिस ट्रांस कॉन्फिगरेशन ऑफ ओलिफिन। ओलिफिन का मतलब पाई बॉन्ड को चेंज मत करो। तो भैया ये का सेंटर, ये का सेंटर, ये का सेंटर, ये का सेंटर, बस 4 ही ऑप्शन होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको बोला गया पाई बॉन्ड को चेंज नहीं करना, तो फिर केवल 2 की पावर 4, आपका आंसर 16 पे आके रुक जाएगा। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, पाई बॉन्ड को मत लपेट लेना, नहीं तो फंस जाओगे बेटा। नंबर 5 क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोसोमर। तो भैया पाई बॉन्ड भी है, बीआर वाला भी है, सीएल वाला भी है। यहाँ पे 3 का सेंटर, 3 एरिया है, 2 की पावर 3 8 लिख के निकल लो, आपका आंसर 8 आएगा। भी पढ़ा था पीछे, पाई बॉन्ड को सिस ट्रांस कर लेना, फिर आर 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 एस एस आर एस एस सिस के, आर आर एस एस आर एस एस ट्रांस के कॉम्बिनेशन सेट। अगला ऑप्शन, यहाँ पे पाई बॉन्ड दिख रहा है स्टीरियो में, और यहाँ पे जो दिख रहा है ओएस, तो भैया ये का सेंट्री तो है, जरूरी की डायग्राम बनाया जाए, बना लेते लोग, ये आपका ऑप्शन हो गया। अब पूछे क्या करना है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे का सेंटर, 2 की पावर 2 4 बोल देना। 4 कैसे बोलोगे, तो कॉम्बिनेशन सिखाए थे, सिस आर सिस एस, ट्रांस आर ट्रांस एस। अगला सेम ऑप्शन, यहाँ पे 2 का सेंटर नहीं, 3 का सेंटर, बिकॉज सिस्टम में से पीओस गुजर रही है, बीच वाले को क्या बोलते रहे, स्यूडो काला सेंटर बोलते हैं। रूल बोला जाता है 2 + 2 4, तो यहाँ पे आपके पास ये 4 आना चाहिए, बिकॉज 2 मीजो 2 एक्टिव, टोटल 4 आ जाना चाहिए। अगला पूछा है, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोसोमर इज ऑड नंबर। तो बेटा यहाँ सिमेट्री आ रही है, सबको पता है 1 2, तो ये आपका 3 आ जाएगा। यहाँ भी 2 का सेंटर सिमेट्री आ रही है, तो यहाँ भी 1 2 3 आ जाएगा। यहाँ पे अनसिमेट्रिकल की फीलिंग आ रही है, तो भैया 2 की पावर 2 4 आ जाएगा। यहाँ भी ऊपर CH और नीचे CH अनसिमेट्रिकल की फीलिंग आ रही है, तो 2 की पावर 3 8 आ जाएगा। आई थिंक आपका आंसर आगरा बॉम्बे आना चाहिए।
अगला क्वेश्चन आपके सामने इंटीजर के नाम पे, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर व्हेन एल्कीन हैव ट्रांस कॉन्फिगरेशन। तो भैया ये ट्रांस फिक्स हो गया, तो आपके पास यहाँ पे 2 का सेंटर बचे, ठीक है, वो भी एल्कीन के लिए। तो बाकी को इमेजिन मत कर, तो केवल 2 की पावर 2 4 लिख के निकाल लो, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है आपके पास इस कहानी में। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमर आर पॉसिबल ऑफ C4H8O ओनली अल्कोहल की बात करना चाह रहे हो। तो भैया ये आपका C4H8O और ओनली पढ़ना है अल्कोहल की बात, क्योंकि डेफिशिएंसी 1 आ रही है तो दिमाग में जरूरत नहीं है। फिर आप यहाँ पे OH बना सकते हो, फिर आप यहाँ OH बना सकते हो, फिर आप यहाँ OH बना सकते हो। तो जो यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे का सेंटर 2 होने से 4 बन जाएगा। टोटल आंसर कितना आ जाएगा? तो बेटा आपका आंसर टोटल नंबर 10th के लिए यहाँ पर ये आ सकता है। क्या कोई और ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें आप अल्कोहल के बारे में स्टीरियो आइसोमर के ऊपर कंपेयर कर सकते हो? या हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल ऑफ C4H8? अच्छा ठीक है, देखो अब यहाँ पे गलती क्या हो रही पता है, साइक्लिक तो बोला ही नहीं है, यानी आपके पास फ्री चॉइस अवेलेबल, आप पाई बॉन्ड क्यों नहीं बना रहे? मिस हो जाता ना अभी। यहाँ पाई बॉन्ड आ सकता है, यहाँ पाई बॉन्ड आ सकता है, यहाँ पाई बॉन्ड अगर बना भी लोगे तो यहाँ पे OH सेम होगा, ये नहीं अलाउ कर पाऊंगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कहीं और बनाने की कोशिश करूं तो भी टर्मिनल सेम होने से ये भी नहीं हो सकता। पर चूंकि स्ट्रक्चर तो बना काउंट करोगे ना, तो भैया 7 के बाद मैं काउंट कर लेता हूँ किसी और कलर से, क्योंकि मैं ये उम्मीद रख रहा हूँ कि हमारे पास ये बैकबोन है, हमारे पास ये बैकबोन है, हमारे पास ये बैकबोन है। OH यहाँ भी आ सकता है, 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 OH यहाँ भी आ सकता है। इसका मतलब इसके आइसोमर तो बढ़ने वाले मस्त तरीके से, क्योंकि आप जब इसको इधर कंपेयर करोगे तो भी लेवल बढ़ जाएगा, बिकॉज OH जब यहाँ बनाओगे, OH जब यहाँ बनाओगे, OH जब यहाँ बनाओगे। अच्छा ओके ओके, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर पूछा है, ठीक है, यानी स्ट्रक्चर की बात मत करना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैं यही कह रहा हूँ गड़बड़ क्यों हो रही है फिर यहाँ पे। लेवल बहुत अच्छा पूछ लिया भैया इस कहानी में, इतने सारे तो स्ट्रक्चर बन गए। मुझे बात करनी है स्टीरियो की, तो मैं चेंज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ का सेंटर बना, ये 4 बने, ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 GI बनेगा, यहाँ टर्मिनल सेम में नहीं चलेगा, यहाँ पर वापस 2 OI बनेगा, यहाँ टर्मिनल सेम में नहीं चलेगा, यहाँ पे वो 2 GI बनेगा, यहाँ पाई बॉन्ड होने से वहाँ 2 GI बनेगा, यहाँ टर्मिनल सेम में नहीं चलेगा, यहाँ टर्मिनल सेम में नहीं चलेगा। बेटा 2 2 2 2 एंड 4 4 2 6 7 8 9 10 11 12, इसलिए आपका आंसर 12 है। तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन बन गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन गया है। तो एक बार मैं फिर कर रहा हूँ, सुनिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है रिपीट, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया भाई, इतनी तो उम्मीद नहीं थी मुझे। हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर आर पॉसिबल ऑफ C4H8O? तो मुझे केवल स्टीरियो आइसोमर पूछना, तो मैं स्ट्रक्चर की बात नहीं करूंगा, पर डायग्राम तो बनाने पड़ेंगे ना। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने बैकबोन ये बनाई, ये बैक बनाई, ये बैकबोन बनाई, ये बैकबोन बनाई, ये बैकबोन बनाई। अब मैंने यहाँ पे OH को इमेजिन किया, OH का मतलब यहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया, ऐसे करते हुए कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। तो भैया ये जितने बना रहा हूँ वो सब तो स्ट्रक्चर है, उसमें खेलेंगे। से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये तो स्ट्रक्चर बन गया। कैसे बने? तो भैया यहाँ पे OH आएगा, नहीं चलेगा, यहाँ पे OH नहीं चलेगा, यहाँ मैं सारे कॉम्बिनेशन एक बार बना देता हूँ, ताकि हमारे दिमाग का ढक्कन ढंग से तैयार हो जाए कि हम क्या सोचना और क्या समझना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे हम ग्रुप में बना रहे हैं ताकि हमको अप्रोच करने में आसानी रहे। अब बताओ क्या पूछा है आपसे यहाँ पे, क्या आपको लगता है कि यहाँ पे कार सेंटर ये 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, यहाँ पे 2 GI बनेंगे, यहाँ पे 2 OI बनेंगे, यहाँ पे टर्मिनल सेम है, यहाँ टर्मिनल सेम है, यहाँ पे 2 GI बनेंगे, यहाँ पे 2 GI बनेंगे। तो बेटा ये 2 ये 2 ये 2 4 8 तो GI और 4 OI इंक्लूडेड वाला है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे 12 आ रहा है। थोड़ा हैवी क्वेश्चन है, पर लकीली अगर कोई जोड़ देता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तुक्का मार के 12 तो आएगा, वो स्ट्रक्चर बना लेता तो भी आंसर होता नहीं आता।
पर मस्त क्वेश्चन पता है क्या है, अगर वो सारे काउंट कर ले तो टोटल कितने होते सोचो, 1 2 3 4 5 6 12 प्लस 6 टोटल 18 आइसोमर होते हैं, उसमें से 12 स्टीरियो आइसोमर होते हैं। ये भी क्वेश्चन है पर अच्छा क्वेश्चन है। अगला पूछा है C6H12 के साइक्लोब्यूटेन वाले पार्ट आपको बनाने हैं, तो साइक्लोब्यूटेन यानी नंबर 11 के अंदर पहले ये बना लो। अब 2 कार्बन है तो ऐसे रख लो, फिर 1 1 रख लो, फिर 1 2 रख लो, फिर 1 3 रख लो। अब चेक कर लो स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो यहाँ एक आएगा 1, यहाँ एक आएगा 1, यहाँ कितने कार सेंटर, 2 कार सेंटर पर सिमेट्री आ रही है, सिमेट्री आती वो 1 2 3 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों रास्ते सेम है पर कार सेंटर नहीं है चलेगा, पर 2 होंगे ना रिंग के अलोंग GI, बिकॉज रिंग के अलोंग GI काउंट करोगे कितना होगा 2 3 5 प्लस 2 7, यानी टोटल आंसर आपका 7 आ जाएगा। ओके, और अगला क्वेश्चन आपके सामने नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्या पूछा, नंबर ऑफ एलिन पॉसिबल ऑफ C3H2F2 इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर। 3 कार्बन का एलिन बनता कंफर्म है, तो पता ही आपको वैलेंसी पे बात कर लेते हैं। क्या होगा भैया, 2 H कर लो, 2 F कर लो। फिर अगला क्या हो सकता है, ये तो पता है ना कि वेज होता है एक डैश होता है। अब अगला ये हो सकता है कि F इधर हो जाए, F इधर हो जाए, यहाँ पर HH हो जाए, और एक ऐसा हो सकता है जिसमें मिरर इमेज बन जाए। तो बेटा ये 2 और ये 1, आपका आंसर टोटल कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ओके, अरे वाह लकीली। तो भैया ये मैंने आपको ऑप्टिकल के 7 8 9 के सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रखे हैं, येलो बुक के अंदर अवेलेबल है, A और B पार्ट के अंदर। इसी तरह से हम फ्यूचर में रेड और ग्रीन बुक एश्योर करता हूँ कि इस सेशन तक मैं ये सारे के वीडियो सोल्यूशन बना के आपके सामने रख दूंगा। अगर किसी को ये बुक्स अवेलेबल चाहिए तो आपके पास में ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। पीछे शायद यहाँ पे ये लिंक अवेलेबल है जिसका आप प्रॉपर फायदा उठाते हुए ये सब प्रोवाइड कर सकते हो, मंगवा सकते हो। ओके, हैव अ गुड डे, फिर मिलेंगे, बाय बाय।